बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000। दोस्तों, रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो किचन स्टाफ और मैनेजमेंट को फेस करनी पड़ती है वो है टैगिंग सिस्टम। किसी भी रेस्टोरेंट में 25, 30, 40 के करीब फ्रीज़र पड़े होते हैं और हर फ्रीज़र के अंदर 25-30 आइटम पड़ी होती हैं। तो इसका मतलब कि 1000 से ज़्यादा ऐसी आइटम होती हैं। रॉ फूड होता है, रॉ मटेरियल होते हैं, या रेडी टू ईट फूड होता है, लेफ़्ट ओवर फूड होता है जो नेक्स्ट डे के लिए रखा होता है। तो ये सारी आइटम जो 1000 से ज़्यादा के करीब हो सकती हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, उनके ऊपर एक टैग लगा होता है जो कि बेस्ट बिफोर डेट का टैग होता है या एक्सपायरी होती है कि जी ये इसका डेंजरस टाइम है, इस दिन के बाद ये डेंजर जोन में चली जाएगी तो हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो अब इतनी आइटम को मैनेज करना कि हर आइटम वैलिड डेट के अंदर पड़ी हो, कोई भी एक्सपायर्ड आइटम नहीं हो, क्योंकि जब भी आपको इंस्पेक्शन होगी, कोई ऑडिट होगा, तो अगर कोई भी एक्सपायर्ड आइटम मिल जाती है तो वो आपके लिए ट्रबलसम हो सकती है। तो हर रेस्टोरेंट कोशिश करता है कि उसके फ्रीज़र्स में या उसके पास स्टॉक में कोई भी ऐसी आइटम ना जो कि एक्सपायर्ड आइटम डिक्लेयर हो सकती हो। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो कि उस रेस्टोरेंट के काम करने वाले लोग अपना सकते हैं। लेकिन उस तरीके को समझने के लिए पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनना पड़ेगी। दोस्तों, एक बादशाह था तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपनी आवाम का रवैया चेक करूं, इनको देखूं कि ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या प्यार करने वाले लोग हैं, खबीस हैं, हाँ बस कोई खबासत रखते हैं या अच्छी चीज़ें रखते हैं। तो इनके रवैये को चेक करूँ, इनकी पर्सनैलिटी को चेक करूँ, देखूँ किस तरह के लोग हैं। तो वो एक मसरूफ़ सड़क पे रात को गया और उस वक्त वो सड़क सुनसान थी, तो दिन में वहाँ काफ़ी ट्रैफिक होती थी। तो उसने उस सड़क के ऊपर दरमियान में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जो कि किसी एक बंदे से उठाना मुश्किल था। तो सुबह बादशाह आया और वो साइड पर छुप कर बैठ गया ये देखने के लिए कि अब लोगों का क्या रवैया है इस पत्थर के बारे में। तो दिन चढ़ा और लोग आना शुरू हो गए, तो लोगों ने देखा सड़क पे पत्थर पड़ा है और वो साइड से होकर गुजरना शुरू हो गए। और बादशाह देखता रहा कि किसी को ये ख्याल नहीं आ रहा कि वो इस पत्थर को हटा दे। तो थोड़े टाइम के बाद एक और आदमी आया, लेकिन वो गुजरने के बजाय वहाँ पे रुक गया। तो उसने सोचा कि मैं इस पत्थर को हिला के तो साइड पे करूँ, लेकिन उससे वो नहीं हिला। उसने कुछ और जोर लगाया, पत्थर फिर भी नहीं हिला। तो अब वो बंदा वहाँ पे थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर आगे गया, लेकिन फिर वापस आ गया। तो फिर उसने अपना पूरा जोर लगाया और वो जोर लगाता गया जब तक पत्थर हिल के साइड पे नहीं हो गया। वो अपनी पूरे जोर से लगा रहा है। तो उसने उस पत्थर को साइड पे करके सड़क को साफ़ कर दिया और जब वापस देखा तो वहाँ पे सड़क के ऊपर एक थैली पड़ी थी। अब उसने वो थैली खोली, उसमें सोने की अशवियाँ थी। इसी तरह बादशाह वहाँ से निकला दरख्त के पीछे से और उसने कहा कि भाई मैं बादशाह हूँ और मैंने ये देखने के लिए ये पत्थर सड़क में रखा था कि लोगों का क्या रवैया है। तो तुम अच्छे आदमी हो, ये तुम्हारा इनाम है, ये जिसने भी पत्थर उठाना था उसी को मिलना था, तो अब ये इनाम तुम्हारा है, तुम जाओ ऐश करो, खाओ पियो और इस इनाम को एंजॉय करो। तो दोस्तों, ये जो टैग हैं, ये जो फ्रीज़र के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, ये वो पत्थर हैं जो आपकी किस्मत में पड़े हैं, आपके रास्ते में पड़े हैं, आपकी सड़क पे पड़े हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट के अंदर 30-40 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से कम 15-20 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको बार बार फ्रीज़र खोलने की ज़रूरत पड़ती है। यानी वो या तो कोई चीज़ अंदर रख रहे होते हैं या वो कोई चीज़ निकालने के लिए आते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को अंदर रखने या बाहर निकालने के लिए आएँ तो आप फ्रीज़र में सिर्फ इतना कर लें कि एक नज़र ऐसे ऊपर देखें, 2-3 शेल्फ और नीचे देखें। तो जो भी चीज़ें पड़ी हैं पहले तो आप ये देख लें कि क्या सबके ऊपर टैग लगा हुआ है। अगर लगा हुआ तो फिर ये देख लें कि क्या इसकी डेट वैलिड है। अगर डेट वैलिड है तो वेल एंड गुड। अगर डेट वैलिड नहीं है तो आप इस चीज़ को निकालें और शेफ़ को, अपने हेड शेफ़ के पास ले जाएं कि भाई ये फ्रीज़र से निकला है तो आप देख लें इसका क्या करना है। तो इस तरह से जितने भी लोग फ्रीज़र से डील कर रहे हैं, यानी जो भी किचन के लोग फ्रीज़र में इन आउट कर रहे हैं चीज़ों को, वो सिर्फ चीज़ों को इन आउट ना करें बल्कि वो अपनी चीज़ रखते या निकालते हुए कम से कम उस फ्रीज़र को एक नज़र ज़रूर देखें कि इसमें कोई एक्सपायर्ड चीज़ तो नहीं पड़ी। तो ये जो वो कर रहे हैं, ये वो बेसिकली उस पत्थर को हिला रहे हैं, उस पत्थर को वहाँ से निकाल रहे हैं जो कि उनके रास्ते में पड़ा हुआ था। तो जब आप इस तरह की छोटी छोटी नेकियां करते हैं, जब आप अपने रास्ते के पत्थरों को ऐसे हटाते जाते हैं, तो यकीनन आपके लिए रिवार्ड रखा होता है। वो रिवार्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकता है, आपके सीनियर की तरफ से हो सकता है, वो आपकी प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है, इवन वो आपकी गुडविल हो सकती है, आपके लिए अच्छे रिमार्क्स हो सकते हैं, और इससे बढ़ के अल्लाह की तरफ से कुछ इनाम हो सकता है। जब भी आप कोई नेकी का काम करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला खुद उसको रिवार्ड करता है।
और इसी तरह से एक और प्रॉब्लम लाइट्स की है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी एक कॉस्टली आइटम है, मंथली एक बड़ा बिल उसके ऊपर पे करना पड़ता है। तो जब भी आप गुजरते हैं कहीं से, कोई रेस्ट रूम है, बाथरूम है, कोई राहदारी है, कहीं पंखा चल रहा है लेकिन उसके नीचे कोई बंदा नहीं बैठा, कहीं लाइट चल रही है लेकिन उसका नो यूज़ है, कोई उसको इस्तेमाल नहीं करा, तो आप उस पंखे को बंद कर दें, उस लाइट को बंद कर दें। ये भी एक नेकी है, ये भी आप एक पत्थर को हटा रहे हैं। तो इस तरह से जब वो सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 100, 50, 150 लोग, तो वो सारे लोग छोटे छोटे पत्थरों को हटाते रहेंगे, जो उनके रास्ते में चीज़ें, जो रुकावटें हैं, वो उसको ख़त्म करते रहेंगे, तो यकीनन वो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, वो लोग भी ग्रो करेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी नेकियां हमेशा करते रहना चाहिए, अपने रास्ते के पत्थरों को हटाते रहना चाहिए। इन्हीं पत्थरों के नीचे आपके लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड पड़ा होता है। तो आप अपने रास्ते की रुकावट को कभी भी इग्नोर करते हुए साइड से ना गुजरें, बल्कि पहले रास्ते को साफ़ करें फिर आगे चलें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।